देखिए आज जो ईडी की कार्रवाई है, झूठी कार्रवाई राहुल गांधी जी के खिलाफ, राहुल गांधी जी की आवाज को दबाने के लिए कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया है। जीत सच की हुई है और हम भाजपा के इस कार्रवाई का विरोध करते हैं। बहुत गलत है लोकतंत्र का जिस तरह गला दबाया जा रहा है। आप देख रहे हैं केवल सच। भाजपा प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस के कार्यकर्ता द्वारा भारी मात्रा में विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ता द्वारा भाजपा के गेट को तोड़ने का किया गया प्रयास, मगर नहीं मिली सफलता। भाजपा कार्यालय के समीप कई सुरक्षा बलों को पहले से ही तैनात किया गया था और बैरिकेडिंग के द्वारा उन्हें रोकने के लिए तैयारी भी की गई थी, मगर फिर भी कांग्रेसों ने भाजपा कार्यालय पहुंचकर किया विरोध प्रदर्शन। नारा था वोट चोर गद्दी छोड़। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमार राजा, कांग्रेस के युवा नेता इंद्रजीत सिंह, झारखंड के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर संग अन्य कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा, देखिए रिपोर्ट। साथ ही हटिया डीएसपी संघ भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने भी क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए आज जो ईडी की कार्रवाई है, झूठी कार्रवाई राहुल गांधी जी के खिलाफ, राहुल गांधी जी की आवाज को दबाने के लिए कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया है। जीत सच की हुई है और हम भाजपा के इस कार्रवाई का विरोध करते हैं। बहुत गलत है लोकतंत्र का जिस तरह गला दबाया जा रहा है, जिस तरह विपक्ष की आवाज को कुचला जा रहा है, ये असंवैधानिक है और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क से लेकर संसद तक आवाज को बुलंद करता रहेगा। देखिए केंद्र सरकार की जो तानाशाही सरकार है, जो दुरुपयोग कर रही है, हम लोग कांग्रेस पार्टी होने नहीं देंगे। आज पूरे देश में कांग्रेस का अपना प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी वाले तो बहुत ताकत लगा लीजिए, हम लोग झुकने वाले नहीं है, क्या करने वाले हैं। साबित कर दिया कि हम चोर हैं, भाजपा वाले चोर हैं। इसको छोड़ना ही होगा कभी। हम कहना चाहेंगे कि सालों से 12 साल से मोदी सरकार, भाजपा की सरकार छोटा एजेंसियों को सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके इस देश के पक्षी नेताओं को परेशान करने का प्रयास कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बात को सुनने से इनकार कर दिया। उनके मुंह में बहुत बड़ा तमाचा है। देखिए आरएसएस ने हमारे महात्मा गांधी की हत्या की। अब आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके विचारों की हत्या करना चाहते हैं, स्वतंत्र एजेंसियों को गुलाम बनाना चाहते हैं। और जो ईडी पर टिप्पणी की है राउज एवेन्यू कोर्ट में, उससे यह स्पष्ट हो गया कि ईडी का बेजा इस्तेमाल हो रहा है और कहीं न कहीं जो विपक्ष है उसके नेताओं की छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। उसको हम रोकने के लिए, उस भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देने के लिए ये कहने आए थे कि देश हमने बनाया है, देश बचाने की भी जिम्मेदारी हमारी है। आ गए ना, लोग तो प्राथमिकी दर्ज करने की बात नौबत नहीं, ऐसी तो कोई नौबत ही नहीं आई है। अभी तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करा, इनकलाब जिंदाबाद कर रहा है। परमिशन था, परमिशन हमको लगता होगा शायद, पता कर लिया, मुझे ठीक से पता नहीं। परमिशन था, फिर भी यहाँ पे आए, बैरिकेडिंग लगा के फिर भी लोग आए। लोकतंत्र की यही शोभा है। लोग अपनी बात रखने का अधिकार सबको है, शांतिपूर्ण तरीके से, तो संवैधानिक अधिकार है। अगर उग्र ना होते, किसी को हानि न पहुंचाया हो तो करेगा लोग। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिसमें एफआईआर दर्ज करने की नौबत है। अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हो गया आरोप लग रहा था, लगाया कांग्रेस के नेताओं ने कि केंद्रीय संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरीके से प्रदर्शन बीजेपी कार्यालय के बाहर में गेट को खोलने की थोड़ी कोशिश की, आपको लगा कि यहाँ पे? देखिए मैं तो समझता हूँ कि हमारे कार्यकर्ताओं ने अत्यधिक संयम बरता और लोकतंत्र के प्रति जो हमारी आस्था है, हम लोगों ने उसका सार्वजनिक प्रदर्शन किया कि हमारे कार्यकर्ता उत्तेजित नहीं हुए और उनके साथ हम लोगों ने दो हाथ नहीं किया। और जहां तक प्रश्न है ईडी और सीबीआई की जो कार्रवाई हो रही है, मैं समझता हूं कि इनको स्मरण करना चाहिए कि 14 विपक्षी दल
सुप्रीम कोर्ट में जाकर इन्होंने याचिका लगाई थी कि ईडी, सीबीआई और अन्य संस्थाओं को कार्रवाई करने से रोका जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका खारिज कर दी और ईडी, सीबीआई अगर कार्रवाई कर रही है इनके खिलाफ, चाहे सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो, तो दोनों माँ बेटे बेल पर बाहर हैं और इनको समझना होगा कि जो उनके कार्यकाल का भ्रष्टाचार है वो अब खुलकर सामने आ रहा है। तो इनको निश्चित रूप से परेशानी महसूस हो रही है और जो नारे लगा रहे थे हमारे नेता के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। इनके जो सुप्रीम नेता हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाकर उनको माफी मांगनी पड़ी कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो हम आगे नहीं करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी अपनी पीठ थपथपाकर जनता के बीच जो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है, मैं समझता हूं कि इन चीजों को कहीं ना कहीं गंभीरता से लेने की आवश्यकता है कि अपने नेताओं को बचाने के लिए सत्ता पर दोषारोपण करना कहीं से भी उचित नहीं ठहरा। तो आपको लगा कि यहाँ पर पुलिस ने बोलती यहाँ पर पूरे अब तो हम ये देखेंगे कि इस कार्यक्रम की इजाजत प्रशासन से ली गई थी या नहीं ली गई थी, हमारी पार्टी को कोई सूचना थी या नहीं पहले से, कि अचानक आधम के, और जो वर्तमान में यहाँ सरकार चल रही है, हो सकता है कि दबाव बनाने की रणनीति के तहत हमारे कार्यालय पर आकर उन्होंने जो गेट तोड़ने की कोशिश की, गेट धकेलने की कोशिश की, तो अब पार्टी इस पर निश्चित रूप से विचार करेगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा काफी भारी मात्रा में बीजेपी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया जा रहा है। इस नारे के साथ जब बीजेपी डरता है, बीजेपी को आगे करता है।